रात का आसमान, टिमटिमाते तारों का एक विशाल कैनवास हजारों सालों से इंसानों को मोहित करता रहा है। ये अनंत विस्तार, रहस्यमयी और सुंदर, हमें अपनी ओर खींचता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस ब्रह्मांड में हमारा स्थान क्या है। इस खगोलीय टेपेस्ट्री के बीच एक तारा सबसे अलग दिखता है, पोलारिस, जिसे आमतौर पर ध्रुव तारा के रूप में जाना जाता है। ये तारा अपनी अद्वितीय स्थिति और चमक के कारण हमेशा से ही खगोलविदों और आम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। पोलारिस उर्सा माइनर तारामंडल में चमकता है, जिसे प्यार से छोटा भालू या छोटा डिप्पर भी कहा जाता है। यह तारामंडल अपने आकार और संरचना के कारण रात के आकाश में आसानी से पहचाना जा सकता है। उन दूसरे तारों के विपरीत, जो रात के आकाश में घूमते हुए दिखाई देते हैं, पोलारिस लगभग स्थिर रहता है, जो आकाशीय गोले में एक अटूट प्रकाश स्तंभ की तरह है। यह स्थिरता इसे नेविगेशन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बनाती है। सदियों से पोलारिस नाविकों, खोजकर्ताओं और तारा देखने वालों के लिए एक मार्गदर्शक रोशनी के रूप में काम करता आ रहा है। प्राचीन समय में, जब नेविगेशन उपकरण इतने उन्नत नहीं थे, पोलारिस ने अनगिनत यात्राओं को सुरक्षित और सफल बनाया। उत्तरी आकाश में इसकी अटूट उपस्थिति ने इसे निरंतरता, दिशा और आशा का प्रतीक बना दिया है। ये तारा अपने स्थायित्व और चमक के कारण हमें यह विश्वास दिलाता है कि कुछ चीजें हमेशा स्थिर और अडिग रहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में पोलारिस उत्तर दिशा का एक विश्वसनीय संकेतक है, जो इसे दिशा खोजने और नेविगेशन के लिए एक अमूल्य उपकरण बनाता है। चाहे आप एक अनुभवी नाविक हों या एक शौकिया तारा देखने वाले, पोलारिस हमेशा आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार रहता है। पोलारिस का नाम आकाश में उसकी अनोखी स्थिति के कारण पड़ा है। यह उत्तरी आकाशीय ध्रुव के बहुत करीब स्थित है, जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर एक काल्पनिक बिंदु है। जैसे ही पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तारे आकाशीय ध्रुवों के चारों ओर गोलाकार रास्तों में घूमते हुए दिखाई देते हैं। चूंकि पोलारिस लगभग सीधे उत्तरी आकाशीय ध्रुव के साथ संरेखित है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्थिर रहता है, जबकि अन्य सभी तारे इसके चारों ओर घूमते हुए दिखाई देते हैं। यह पोलारिस को एक असाधारण तारा बनाता है, रात के आकाश के बदलते हुए पैनोरमा में एक निश्चित बिंदु। पोलारिस का पता लगाना अपेक्षाकृत आसान है, यहां तक कि नए स्टारगेजर के लिए भी। यह तारा, जिसे नॉर्थ स्टार के नाम से भी जाना जाता है, सदियों से नाविकों और खोजकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक रहा है। कुंजी यह है कि पहले आसानी से पहचाने जाने वाले तारामंडल उर्सा मेजर को खोजें, जिसे आमतौर पर बिग डिपर के रूप में जाना जाता है। ये तारामंडल उत्तरी गोलार्ध में सबसे प्रमुख और पहचानने में आसान है। उर्सा मेजर एक बड़े डिपर या करछुल के आकार का होता है, जिसमें एक घुमावदार हैंडल और एक कटोरी होती है। यह आकार इसे रात के आकाश में पहचानना आसान बनाता है। बिग डिपर के कटोरे के बाहरी किनारे बनाने वाले दो तारों का पता लगाएं। ये तारे, जिन्हें पॉइंटर स्टार्स कहा जाता है, पोलारिस को खोजने में आपकी मदद करेंगे। इन तारों को पॉइंटर स्टार कहा जाता है क्योंकि ये सीधे पोलारिस की ओर इशारा करते हैं। ये एक सरल और प्रभावी तरीका है जो आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। पॉइंटर स्टार्स से ऊपर की ओर एक काल्पनिक रेखा खींचें, जो उनके बीच की दूरी का लगभग 5 गुना तक फैली हो। ये रेखा आपको पोलारिस तक ले जाएगी। ये रेखा आपको सीधे उर्सा माइनर के सबसे चमकीले तारे पोलारिस तक ले जाएगी। पोलारिस उर्सा माइनर के अंत में स्थित है और यह हमेशा उत्तरी दिशा में स्थित होता है, जिससे यह एक स्थिर मार्गदर्शक बनता है। नेविगेशन के महत्व से परे, पोलारिस खगोल विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह तारा, जिसे उत्तर तारा भी कहा जाता है, सदियों से खगोलविदों और नाविकों के लिए एक स्थिर मार्गदर्शक रहा है। खगोलविद पोलारिस का उपयोग अन्य खगोलीय पिंडों की स्थिति और गति को मापने के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में करते हैं। यह तारा, जो लगभग स्थिर प्रतीत होता है, आकाश में अन्य तारों की तुलना में एक अद्वितीय स्थिति रखता है। पोलारिस के सापेक्ष तारों की स्पष्ट गति को देखकर खगोलविद दूरियों की गणना कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि ये तारे आकाश में कैसे चलते हैं।
यह जानकारी खगोलविदों को ब्रह्मांड की संरचना और उसके विस्तार को समझने में मदद करती है। आकाश गंगा का नक्शा बना सकते हैं और ब्रह्मांड की गतिशीलता का अध्ययन कर सकते हैं। पोलारिस की स्थिति और उसकी स्थिरता खगोलविदों को सटीक माप और गणनाएं करने में सहायता करती है। पोलारिस एक सेफीड चर तारा भी है, जिसका अर्थ है कि इसकी चमक एक नियमित अवधि में थोड़ी घटती बढ़ती रहती है। यह विशेषता इसे और भी महत्वपूर्ण बनाती है। इन स्पंदनों का अध्ययन करके खगोलविद पृथ्वी से पोलारिस की दूरी बहुत सटीकता से निर्धारित कर सकते हैं। यह दूरी मापने की तकनीक खगोल विज्ञान में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इन मापों के माध्यम से खगोलविद न केवल पोलारिस की दूरी बल्कि अन्य तारों और आकाश गंगाओं की दूरियों को भी समझ सकते हैं। ये जानकारी ब्रह्मांड के पैमाने और अन्य आकाश गंगाओं की दूरियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। पोलारिस की यह विशेषताएं इसे खगोल विज्ञान में एक अनमोल उपकरण बनाती हैं, जो हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने और उसकी रहस्यमयी संरचना को समझने में मदद करती हैं। भाग 5 ध्रुव तारे का सांस्कृतिक महत्व। पूरे इतिहास में पोलारिस ने दुनिया भर की सभ्यताओं के लिए गहरा सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक महत्व रखा है। कई संस्कृतियों में पोलारिस को मार्गदर्शन, आशा और स्थिरता के साथ जोड़ा गया है। आकाश में इसकी अटूट उपस्थिति ने इसे लगातार बदलते संसार में स्थिरता का प्रतीक बना दिया है। प्राचीन नाविकों के लिए जो तारों द्वारा नेविगेट करते थे, पोलारिस वस्तुतः जीवन रक्षक था। अपने अक्षांश को निर्धारित करने के लिए पोलारिस का उपयोग करके नाविक विशाल महासागरों को नेविगेट कर सकते थे और नई भूमि का पता लगा सकते थे। ध्रुव तारा सुरक्षित मार्ग का प्रतीक बन गया। लंबी और खतरनाक यात्राओं के बाद नाविकों को घर ले गया। भाग 6 सितारों द्वारा नेविगेट करना। एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। कंपास और अन्य नौवहन उपकरणों के आविष्कार से पहले नाविक खगोलीय नेविगेशन पर बहुत अधिक निर्भर थे, जिसमें पोलारिस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। क्षितिज और पोलारिस के बीच के कोण को मापकर नाविक अपने अक्षांश का निर्धारण कर सकते थे, जो भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी है। पोलारिस उत्तरी गोलार्ध में नेविगेशन के लिए विशेष रूप से मूल्यवान था, क्योंकि यह भूमध्य रेखा के उत्तर के सभी बिंदुओं से दिखाई देता है। अपने अक्षांश को जानने से नाविकों को पाठ्यक्रम की साजिश रचने, दूरियों का अनुमान लगाने और उल्लेखनीय सटीकता के साथ नेविगेट करने की अनुमति मिली, यहां तक कि खुले पानी के विशाल विस्तार में भी। भाग 7 पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में पोलारिस। पोलारिस का स्थायी आकर्षण विज्ञान और नेविगेशन के दायरे से परे पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं के समृद्ध ताने बाने तक फैला हुआ है। विभिन्न संस्कृतियों ने ध्रुव तारे के इर्द गिर्द कहानियां और किंवदंतियां बुनी हैं, जो अक्सर इसे रहस्यमय या दैवीय गुणों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। ग्रीक पौराणिक कथाओं में उर्सा माइनर, पोलारिस वाला तारामंडल, अप्सरा कैलिस्टो और उसके बेटे आर्कास से जुड़ा है। किंवदंती के अनुसार देवताओं के राजा ज्यूस ने कैलिस्टो और आर्कास को भालू में बदल दिया और उन्हें अपनी ईर्ष्यालु पत्नी हेरा से बचाने के लिए आकाश में तारामंडल के रूप में रखा। भाग 8 पोलारिस का भविष्य, एक बदलता हुआ आकाश। जबकि पोलारिस सदियों से हमारा ध्रुव तारा रहा है, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। अग्रगमन नामक एक घटना के कारण पृथ्वी के घूर्णन की धुरी लगभग 26,000 वर्षों की अवधि में धीरे धीरे डगमगाती है। नतीजतन आकाशीय ध्रुव धीरे धीरे आकाश में अपनी स्थिति बदलते हैं। समय के साथ विभिन्न सितारे ध्रुव तारे का पदभार ग्रहण करेंगे। लगभग 12,000 वर्षों में तारामंडल लायरा में वेगा तारा पोलारिस की तुलना में उत्तरी आकाशीय ध्रुव के करीब होगा। आकाशीय ध्रुवों में यह क्रमिक बदलाव ब्रह्मांड की गतिशील प्रकृति की याद दिलाता है, जहां स्थिर प्रतीत होने वाली वस्तुएं भी विशाल ब्रह्मांडीय समय के साथ परिवर्तन के अधीन हैं। भाग 9 निष्कर्ष। पोलारिस का स्थायी आकर्षण। पोलारिस ध्रुव तारा ने सहस्राब्दियों से मानवता को मोहित किया है।
रात के आकाश में इसकी अटूट उपस्थिति ने इसे मार्गदर्शन, आशा और स्थिरता का प्रतीक बना दिया है। तारों द्वारा नेविगेट करने वाले प्राचीन नाविकों से लेकर ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले आधुनिक खगोलविदों तक, पोलारिस ने ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान की हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे ही हम इस आकाशीय प्रकाश स्तंभ को देखते हैं, हमें अंतरिक्ष की विशालता, सभी चीजों की अंतः संबंधितता और ब्रह्मांड में अन्वेषण, खोज और अपना रास्ता खोजने के लिए मानव भावना की स्थायी शक्ति की याद आती है।